गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल। आज का हमारा सेशन है क्रिप यानी कि ग्रेट रैपिड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, मैं ट्रेनर के सूर्यकांत एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स फ्रॉम ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज। मैं अपना एक्सपीरियंस ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि पिछले 32 साल से मैं अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग पोजीशन पे काम किया है, फ्रॉम इंजीनियर टू प्लांट। और पिछले 7 साल से मैं एज अ फ्रीलांसर ट्रेनिंग में काम करता हूँ। सो मेरा पर्पज़ ये रहेगा कि एम्प्लॉय, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर्स डेवलपमेंट। सो आज का अपना पर्पज़ है ये है कि ग्रेट रैपिड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो नीड टू चेंज एटीट्यूड। सबसे पहले हमारे एटीट्यूड में हमें बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट कोरोना एरा में क्या होने वाला है कि सब कुछ चेंज हो गया और उसमें हमें अपने आप में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमारा दृष्टिकोण, हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए नीड टू रेडी टू डू ऑल टाइप ऑफ वर्क एंड द एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। सो आने वाले समय में जब लॉकडाउन खुलेगा, कंपनियां चालू होगी और हम जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे परफॉर्म करने के लिए, उस समय अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग वर्क होंगे, वो सारी हमें करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। इसके लिए क्या होना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 3, बी फ्लेक्सिबल इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। कल तक हमारा जो एटीट्यूड, बिहेवियर और जो था कि ये होगा, ये नहीं होगा, मेरे से ये संभव नहीं है, ये अब आगे नहीं चलेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सारी दुनिया का व्यू एक दूसरे के प्रति देखने का नज़रिया चेंज होगा, क्योंकि लोग वही रहेंगे, कंपनी वही रहेगी और कस्टमर वही रहेंगे, हमारे रिलेटिव्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स, सारे लोग वही रहेंगे, लेकिन सबका एक दूसरे की ओर देखने का नज़रिया चेंज होगा। ओनली व्यू विल चेंज, और वो हिसाब से सबकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। अगर हम समझते हैं कि कल हमारा इतना जुना रिलेशन है डायरेक्टर के साथ, कंपनी के साथ, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ये अब गलतफहमी दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ परफॉर्मेंस से आपको आगे लेके जाएगा, रिलेशन और वो सारी चीज़ सेकेंडरी में जाएगी। इसलिए ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज पिछले 7 साल से पीपल डेवलपमेंट में काम कर रहा है। मैं अपने अब तक का जो अपना एक्सपीरियंस है कि एज एम्प्लॉय टू मिडिल मैनेजमेंट मैंने 30-32 साल काम किया और 7 साल से मैं फ्रीलांसर हूँ ट्रेनिंग में। तो सारा तजुर्बा और एक्सपीरियंस लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ, और मेरा एम यही रहेगा कि इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव और मैनेजर, इनको अगर अपना जॉब और सर्विस को सर्वाइव करना है आने वाले दिनों में, तो क्या करना पड़ेगा, वही एक लेके मैं आ रहा हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले आता है कि पोस्ट कोरोना एरा में नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब आने वाला प्रॉब्लम जो है कोरोना एरा, ये ऐसा प्रॉब्लम है, महामारी है, बीमारी, कि इसमें सबकी दिक्कत हो गई। कॉमन मैन से लेके बिजनेसमैन तक सबको सर्वाइव होना एक चैलेंजिंग टास्क हो गया। सो इसमें नया नया तुम कुछ कर सकते हो, तब जाके तुम आगे चलकर सर्वाइव कर सकते हो। इसलिए एक एग्जांपल मैं आपको शेयर करूंगा। उसके पहले हमें अगर ग्रेट परफॉर्मेंस करना है, अपनी आइडेंटिफाई करनी है, और अपने जॉब को अगर सेफगार्ड करना है, तो उसके लिए ये कोरोना एरा में एक मिला हुआ लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉज है। पिछले 40-42 दिन से हमारे लाइफ का एक पॉज है, सारी मूवमेंट रुक गई है, और ये पॉज को अगर हम अपॉर्चुनिटी करके लेते हैं, अपॉर्चुनिटी क्या, तो सीखना और अपने स्किल को डेवलप करना, नए नए चीज़ को सीखते रहो और स्किल को डेवलप करना। क्योंकि ये 40-42 दिन में अगर हम कंटिन्यू न्यूज़ के सामने बैठे रहेंगे, तो सिर्फ वो इतने हुए, इतने गए, इतने सारे ऐसे न्यूज़ में ऐसे ही अपने दिन निकल जाएंगे। तो वो सब छोड़ो, वो दिन में एक बार न्यूज़ देखो और नया नया कुछ सीखने के लिए काम करो कि लॉकडाउन के बाद मेरे कंपनी की और मेरी क्या पोजीशन रहेगी, और उसमें मुझे अपने आप को कैसे सस्टेन करना है, उसके लिए ये समय बिताना है। এটা হচ্ছে করোনা ইনোভেশন। একটি গাড়িকে, নর্মাল ইজি বাইককে
4টি চেম্বারে বিভক্ত করেছেন আমাদের ড্রাইভার সাহেব। ওখানে একটি চেম্বার দেখলাম, এই একটি চেম্বার, এই পাশে একটি চেম্বার, এরপরে এখানে একটি চেম্বার। ড্রাইভার সাহেব একাকী বসে আছেন। ইনোভেটিভ আইডিয়া নিঃসন্দেহে। ধন্যবাদ। जो है वो अब उसने क्या किया कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी ये प्रॉब्लम आया, ये ऑटो रिक्शा रोड पे जो चलने वाले छोटे मोटे दुकानदार है, छोटे मोटे रेकड़ी पे धंधा करने वाले फेरी वाले हैं, इनकी हालत खराब हो गई क्योंकि रोज कमाना और रोज खाना था, लेकिन अचानक बंद आ गया। अब नौकरी वाले शायद सैलरी एक दो महीना चलेगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इनका तो इमीडिएट नेक्स्ट डे से इम्पैक्ट आ जाता है। सो उसने किसी का इंतजार या हेल्प की जरूरत नहीं, वेट नहीं किया, सीधा स्टार्ट किया क्या कर सकता है अकॉर्डिंग टू चैलेंजेस। उसने सोचना चालू किया कि अगर मुझे ऐसा ही करना है तो नहीं जी सकता है, क्योंकि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग ये सबसे बड़ा नॉर्म्स आ गया। सो अगर ऑटो चलाना है रोड पर, तो मेरे ऑटो में कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म मेंटेन कैसे होगा, क्योंकि नॉर्मली शेयर ऑटो चलती है तो एक ऑटो में 4-5 जन रहते हैं। उसमें दो चीज होती है, क्योंकि कॉमन मैन भी उसमें ट्रैवल करता है, घर से फैक्ट्री या स्टेशन या बाजार में जाना है, तो उसको 10-12-15 रुपया एज पर डिस्टेंस और पॉपुलेशन के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से वो फेयर डिसाइड होता है। तो उसने सोचा कॉमन मैन अगर मुझे ट्रैवल करना है, सोशल कॉस्ट भी मेंटेन करना है, तो मेरे ऑटो में मुझे कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसलिए उसने क्या किया, ऑटो में पार्टीशन किया आगे पीछे, और उसने 4 सीटिंग का ऑटो बनाया, जिससे क्या हुआ, कोरोना नॉर्म्स भी अप्रूव हुआ, एक्सेप्ट हुआ, और पुअर पीपल जो है, कॉमन मैन है, ऑर्डिनरी मैन है, जो 10 रुपये में ट्रैवल कर सकते, उनका भी उद्देश्य सफल हुआ, और इसके रिक्शा का भी प्रायोरिटी में डिमांड आ जाएगा। अब ये जब वीडियो वायरल हुआ, तब शायद ये वीडियो आनंद महिंद्रा के पास भी पहुंच गया होगा, तो उन्होंने उस व्यक्ति को जॉब ऑफर किया है, क्योंकि ये इनोवेटिव आइडिया है जो अब तक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत आती है तो कुछ न कुछ दिमाग में आ जाता है, हम कुछ नया करते हैं और वो अपॉर्चुनिटी आती है। अब ये कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वो आरटीओ अप्रूव करेगा नहीं करेगा, वो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन शायद ये इतना इनोवेटिव होने के बाद तो शायद सबको अगर सर्वाइव करना है तो एक्सेप्ट होगा ही। तो हमें भी अपने करियर में कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। अब नाउ द होल वर्ल्ड सिचुएशन विल चेंज। अब पूरी दुनिया की परिस्थिति बदलने जा रही है, और इस बदलते परिस्थिति में हमें अपने आप को अगर सर्वाइव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव करने के लिए ये 3 चीजें जो है, इफ यू नीड टू चेंज और डेवलप योरसेल्फ, देन फॉलो 3 स्टेप्स। जैसे कि अपना इंडिया में पहला लॉकडाउन जो शुरू हुआ 24 मार्च को, और उसके 2 दिन पहले हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने ये 2 चीज बताई थी कि हमें संकल्प और संयम और संकल्प बनाए रखना है। संयम किस चीज का, कि घर से बाहर ना निकलना है, अपने आप को सेफ रखना है, परिवार को सेफ रखना है, ये हमारा संयम रखना है। मोह नहीं रखने का, यहाँ जाओ वहां जाओ, कुछ नहीं अभी कुछ नहीं होगा, तो इसे संयम बनाए रखना। संकल्प क्या है कि हमारा देश जो है कोरोना मुक्त करना, ये संकल्प है। तो इस संकल्प और संयम के साथ आगे चलना है। अब ये रही कोरोना मुक्त के लिए 2 बातें। अब अगर कॉर्पोरेट में हमें अपना लॉकडाउन के बाद हमें अपने को सर्वाइव करना है और सस्टेन करना है, तो हमारा संयम क्या होगा वो हमें देखते हैं। सो पहली बात तो ये रहेगी, हमारे दिमाग से ये बात निकाल दो कि इनसिक्योर फीलिंग, कि मेरा क्या होगा, जॉब का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब घर में है तो हमें सोचना है पहले बात तो पॉजिटिव। फिर कैश कंजम्पशन, हमारा जो भी कैश कंजम्पशन है उसको हमें तुरंत रोक लगानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क ऑन ओनली नेसेसिटी थिंग्स एंड कंट्रोल ऑन अनवांटेड थिंग्स। जो आवश्यकता है उसी पे काम करो, अनवांटेड थिंग्स जो हमारे साथ हो रही थी, हम कर रहे थे, उसे बंद कर दो इमीडिएट। सो उसमें क्या होगा, कंट्रोल our overheads, over expenses, luxury lifestyle and others thing। यानी क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन देखा जाएगा तो कभी कभी चलो जिसको रख देते काम पे, कोई टेंशन नहीं है, ये एक्सपेंस है चला लेते हैं, लेकिन वो नहीं चलेगा। कुछ इवेंट होते थे फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज, ईयर होने के बाद इवेंट होते, वहां पर
न्यू टास्क वगैरह होते हैं वो सब बंद हो जाएगा। एज हम इंजीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर देखे तो लग्जरी हमारी लाइफस्टाइल क्या होती है, हम मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपना, बीवी का, बच्चों का, फिर बच्चे पास हो जाते हैं तो वो कुछ छोटा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी रखते हैं। ये सब अब बंद रखना पड़ेगा क्योंकि अब लाइफ हमारा 20 साल पीछे गया है। सिर्फ जो जीवनावश्यक वस्तु है, रोज की जो नीड्स है, उसी को हमें फोकस करके काम करना पड़ेगा। और कंट्रोल निगेटिव थॉट्स, यानी दिमाग में आने वाले जो निगेटिव थॉट्स है कोरोना की वजह से कि मेरा क्या होगा, जॉब का होगा, क्या हम करें, वो मत सोचो। सिर्फ आज का दिन हम कैसे जी सकते हैं पॉजिटिव के साथ और अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसी के ऊपर काम करना। अब संकल्प, ओथ फॉर अचीवमेंट। पहले तो हमें प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी अचीवमेंट में। मैं इस परिस्थिति से बाहर निकलूंगा, आई विल कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। मैं कुछ भी हो इस परिस्थिति से बाहर निकलूंगा, इसके लिए मैं संयम रखूंगा, कंट्रोल रखूंगा, जो भी अनवांटेड थिंग्स है उसको मैं अपने दिमाग से निकालूंगा। सो नीड टू बी फ्लेक्सिबल, इसके लिए क्या होना पड़ेगा, हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा क्योंकि जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको एक्सेप्ट करने की हमें भी तैयारी होनी चाहिए। सो आई विल लर्न न्यू थिंग्स एंड सी न्यू थिंग्स। अब तक क्या होता था, हम फिल्मों में, टीवी में, ड्रामा में और अपने आसपास की दुनिया में ये सब नई नई चीज देखते थे, हम देखने का काम करते थे। अब हमारा रोल आएगा वो एक्शन करने का, इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो कंपनी में जब हम जाएंगे तो नई नई चीजें आएगी, नई नई बातें होगी, उस सब को हमें एक्सेप्ट करने की तैयारी होनी चाहिए, इसलिए फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। अब तीसरी बात जो आती है, जो मुझे ऐसा लगा कि ये होना चाहिए, स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी क्या, सेल्फ स्टडी। According to our companies and organization need, I want to study on my strength and weaknesses, and as per that I will develop myself. अब घर में बैठ के सोचने का है कि लॉकडाउन के बाद मेरी कंपनी की स्थिति क्या रहेगी, मेरी पोजीशन क्या रहेगी और मुझे क्या क्या करना पड़ सकता है। उस सारी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए मुझे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस की लिस्ट बनानी पड़ेगी। और उसमें ऐसा है कि स्ट्रेंथ है मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। रही बात वीकनेस की, कल तक क्या होता था कि मेरे वीकनेस को कंपनी नजरअंदाज करती थी, ठीक है ये इसको नहीं आता है तो कोई वादा नहीं, ये चीज तो कर रहा है। अब वो नहीं होगा, वीकनेस जो है वो भी सेकेंडरी में जाएगा। जिसके पास कंप्लीट नॉलेज है, जिसको सब कुछ है, जो 10 चीज कर सकता है, उसी को कंपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे सोच सकती। और जब संयम, संकल्प और स्वाध्याय जिसका स्ट्रांग है, उसी का चौथा पॉइंट है वर्क, यानी वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा, तो ही वो आगे कर्म ही पूजा में परफॉर्म कर सकता है अच्छी तरह से। पर हकीम साहब ने एक सूप की प्लेट रखी और 1-1 मीटर लंबा चम्मच उनके हाथ में दे दिया, कहा के खाओ। 1 घंटे 2 घंटे तक सबने कोशिश की, जाहिर है कि 1 मीटर लंबे चम्मच से कैसे खा सकते हैं। बहरहाल 1 घंटे के बाद हकीम साहब आए तो चारों भूखे थे। हकीम साहब ने कहा एक काम करो, अब वही चम्मच से सामने वाले को खिलाओ, सब एक दूसरे को खिलाओ। सबने एक दूसरे को खिलाया, सबका पेट भर गया। हकीम साहब ने कहा जिंदगी के दस्तरखान पर जब हम अपना ही पेट भरने का सोचते हैं तो भूखे रहेंगे, जहां हमने दूसरों का पेट भरने का सोचा तो सबका पेट भर जाएगा। देने वाले को हमेशा फायदा होता है लेने वाले से। अपनी कामयाबी का रास्ता दूसरों की कामयाबी से होकर गुजरता है। अब ये जो है विन विन सिचुएशन, यानी क्या दिखा है इसमें, इस वीडियो में, कि वो 2 टाइप के, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। जो बड़ी चम्मच लेके खाना खा रहे, वो इतना बड़ा स्पून है, वो अपने मुंह में कैसे जाएगा, और इसी में उसका टाइम जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसके बाद फिर उसको ऐसा समझ में आता है कि यार मैं अगर खुद का ही काम खुद के लिए सोचते रहूंगा तो मैं सर्वाइव नहीं करूंगा, इसलिए मैंने दूसरे को फील करना चालू किया, यानी मैं उसको फील करूंगा तो मुझे फील करेगा। यानी यहाँ पर आता है विन विन सिचुएशन, यानी टीम वर्क। टीम वर्क की बात यानी क्या होता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन ये एक बेबी है, ये एक अर्निंग सोर्स है, और वहां पर काम करने वाले डायरेक्टर से लेके एम्प्लॉय, एग्जीक्यूटिव, इंजीनियर, मैनेजर, मिडिल मैनेजमेंट, ये सारे जो लोग हैं इस कंपनी के एम्प्लॉय है। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी इन सबको सैलरी देती है। अगर इनमें से हमें सर्वाइव करने का है तो हमें हमारे कंपनी को जीवित रखना
और कंटिन्यू रखने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, इसलिए टीम वर्क मैंने बोला था। अब तक क्या होता था, टीम वर्क यानी शॉप फ्लोर के जो ऑफिस के लोग काम करते थे वो, लेकिन अभी टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट ये सारे टीम में आ जाएंगे, तब जाके विन विन सिचुएशन में कि हमारा टास्क यही रहेगा इस पूरे साल में कंपनी को कंटिन्यू रखना, ऑन रखना और सर्वाइव करना। आउटपुट ऑफ वर्किंग टुगेदर यानी क्या होता है कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, ये कल तक का था कि एम फॉर मोर, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये मोर को हमें क्या करना पड़ेगा, मैजिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम सब लोग अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे, कंट्रोल करेंगे, ओथ करेंगे यानी प्रतिज्ञा लेंगे, शपथ लेंगे और सेल्फ स्टडी पे काम करते रहेंगे मार्केट और कस्टमर के नीड के हिसाब से, तब जाके मैजिक होगा और हम अपने आप को और कंपनी को भी सर्वाइव में, सस्टेन में रख सकते हैं। सो ये था आज का सेशन। तो हमें अपने आप पर काम करना है। कल हम मिलेंगे शाम को इसी समय पर। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। अपने आप को परिवर्तन और डेवलपमेंट रखें। कुछ है तो आप मुझे संपर्क कर सकते मेरे पर्सनल कॉल पर। सी यू।